डिप्रेशन पे बात करेंगे। आजकल डिप्रेशन बच्चों के अंदर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, इसमें रीज़न देखेंगे। क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, ये रीज़न देखेंगे। और इसके कारण पढ़ाई भी नहीं हो रही है, और बच्चे जो हैं इस डिप्रेशन का कारण कौन क्या बता रहे हैं, स्टडी बता रहे हैं कि स्टडी अगर ज़्यादा करेंगे तो डिप्रेस्ड हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत बात है, इसके बारे में देखेंगे। तो ठीक है, तो स्टडी जो है, बच्चे बोल रहे हैं कि स्टडी ज़्यादा करने से डिप्रेस हो जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, स्टडी करने से कोई डिप्रेस नहीं होता। डिप्रेस कैसे होता है? पहले तो ये देखते हैं कि डिप्रेस क्यों होता है और क्यों होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि वो डिप्रेस जो हुआ है वो कैसे हुआ, किस कारण हुआ, उसको पता ही नहीं है, उसका कारण वो दूसरा ले लेता है, ठीक है। वो बात करेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें हैं तो देखते हैं। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन कुछ है नहीं। जैसे मान लो एक क्या है, ये झुन्नू है, झुन्नू है, ठीक है, ये झुन्नू है। झुन्नू क्या किया, इसको कोई बात पढ़ते वक्त याद आ गई। जैसे मान लो कोई चीज़ ये पढ़ रहा था, कुछ भी पढ़ रहा था, कुछ भी पढ़ रहा था, कुछ भी पढ़ रहा था, उस टाइम इसके दिमाग में कुछ बात याद आ गई पास्ट की, कि मेरे साथ ये हुआ था। ध्यान से देखना, स्टडी मैटर नहीं करती है, स्टडी कभी भी डिप्रेस्ड नहीं करती किसी बच्चे को, कभी नहीं करती। किसी बच्चे को स्टडी कभी भी डिप्रेस्ड नहीं करती। तो क्या करता है, वो बात करती है जो उसके बीच में आ गई। देखो कैसे, जब वो पढ़ाई कर रहा था, जब वो पढ़ाई कर रहा था, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। जब वो पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई करते वक्त उसका ध्यान कहाँ था, पढ़ाई में था या नहीं था? था। पढ़ाई में ध्यान था तो पढ़ाई कर रहा था। जैसे मान लो कोई टॉपिक है मोशन, तो मोशन पढ़ रहा था, तो मोशन ही पढ़ रहा था, उस टाइम उसका कंसंट्रेशन था। तो उस टाइम तो पढ़ाई उसको डिप्रेस नहीं की, उस टाइम पढ़ाई ने उसको कुछ नहीं कहा, उस टाइम पढ़ाई ने उसको कुछ नहीं बोला। तो पढ़ाई कुछ नहीं करती है, पढ़ाई कुछ करती ही नहीं है। पढ़ाई उल्टा क्या करती है, तुम्हें जगा देती है। पढ़ाई उल्टा तुम्हें क्या कर देती है, जगा देती है। पढ़ाई उल्टा क्या करती है, तुम्हें जगा देती है। अब कैसे जगा देती है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आपने पढ़ रहे हो मोशन, तो मोशन पे ध्यान होगा ना सारा। कोई टॉपिक है मोशन, और मोशन को पढ़ रहे हो तो सारा ध्यान क्या होगा, मोशन पे होगा। जब कोई टॉपिक अगर पढ़ रहे हो, अगर सारा ध्यान मोशन पे है और किसी पे ध्यान नहीं जा रहा है, तो मतलब क्या होगा, पढ़ाई तुम्हें क्या कर रही है, पढ़ाई तुम्हें जगा रही है, जगा रही है। किस टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हो, मोशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो मोशन के बारे में आपके दिमाग के अंदर जगा रही है, मोशन के बारे में आपको बता रही है कि ये मोशन ये होता है, और आप उसके बारे में जान रहे हो, जिससे आप पे जितने भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कमियां हैं, वो सॉल्व होती जा रही है, ठीक है। तो सॉल्व होती जा रही है, तो सॉल्व होती जाएगी, होती गई। आप पढ़ते गए, सॉल्व होती गई। आपने पढ़ा 2 घंटे तक, 3 से 4, मतलब 4 घंटे तक आपने पढ़ा, 4 घंटे तक आपने पढ़ा, तो आपका दिमाग एकदम सही रहा,
ये आजकल होता नहीं है 4 घंटे तक, 15 मिनट में ही, 15 क्या 10 मिनट में ही, 10 मिनट लगातार पढ़ ले कंसंट्रेशन से, वही काफ़ी होता है, वो भी नहीं पढ़ पाते। तो आज ऐसा हो गया। तो ये मान लो चलो 10 मिनट मान लो, वैसे 4 घंटे तक पढ़ो लगातार तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये 10 मिनट ही मान लो कि 10 मिनट में 10 मिनट पढ़ा लगातार एकदम फोकस से, तो पढ़ाई ने कुछ नहीं कहा। तो पढ़ाई जिस चीज़ को आपने पढ़ा उससे आप इतनी चीज़ ले ली, नॉलेज ले ली कि उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, अब उस चीज़ के बारे में कुछ भी सामने आ जाए वो सब सॉल्व कर दोगे। तो ये क्या हुआ, पढ़ाई क्या कर रही है, तुम्हें और ज़्यादा जगा रही है, वो तुम्हें और ज़्यादा दिमाग के अंदर डेवलप कर रही है, मतलब दिमाग का टेंशन घटा रही है उस चीज़ के प्रति, जिस चीज़ के बारे में तुम जानते नहीं थे, उस चीज़ के प्रति पढ़ाई जो है आपको जगा रही है, ठीक है। अब जैसे मान लो इस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो, अब इस चीज़ के बारे में नहीं जानते पर पढ़ रहे हो, तो पढ़ रहे हो तो जब नहीं जानते थे तब डर लग रहा था, ये चीज़ क्या है, ये क्या कर देगी, बहुत सारे विचार आने लग गए। तो इस हालत में क्या लग रहा था, डर लग रहा था। तो डर लग रहा था, तो अब क्या हुआ, अब उस चीज़ के बारे में आपने जान लिया, अब जानने लग गए, तो जान लिया तो अब वो चीज़ आपको डराएगी नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये चीज़ है क्या और किस काम के लिए है और क्यों है और कहाँ काम आएगी। अंडरस्टूड। अब फिर उसके बाद अगर 10 मिनट तक वो लगातार पढ़ा, कंसंट्रेशन लेवल उसका अच्छा था, तो उससे वो जगता रहा, उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करता रहा, और अगर वो पढ़ लिया तो वो इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर देगा। ओके, सॉल्व कर देगा तो ठीक है। अब 10 मिनट बाद क्या हुआ, 10 मिनट बाद क्या हुआ, उसके दिमाग में एक विचार आया दूसरा। पहला विचार क्या था, पहला विचार क्या चल रहा था कि मोशन पढ़ना है, पहला विचार क्या चल रहा था कि मोशन पढ़ना है। अब एकदम से 10 मिनट के बाद दूसरा विचार आया दिमाग में कि मुझे किसी ने कुछ कह दिया था। अब वो बात आ गई, अब वो जो विचार आया है, अगर उस विचार को आपने, विचार तो आएगा ही, सिंपली बात है, अब डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। तो अब देखो, अगर उस विचार को आपने इग्नोर किया तो अपने आप हट जाएगा। अगर उस विचार को आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, ज्यादा महत्वता दे दी, किस विचार को, जो विचार आपका दूसरा आया है उस विचार को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, तो पहला विचार जो आप जिस पे काम कर रहे थे उससे हटके अब तुम कहाँ चले जाओगे, दूसरे विचार पे चले जाओगे। कहाँ पे चले जाओगे, दूसरे विचार पे चले जाओगे। अब दूसरे विचार पे चले गए तो दूसरा विचार क्या था, मुझे किसी ने कुछ कह दिया था। तो मुझे किसी ने कुछ कह दिया था, तो पास्ट की बात होगी, उस टाइम कहा था, तो वो याद आ गया। अब अहंकार बैठा है, अहंकार क्या करेगा, अहंकार ये करेगा कि तुम्हें कैसे किसी ने बोल दिया, तो अहंकार तो चढ़ जाए। अहंकार क्यों, अहंकार तो झूठा है ना, तो वो तो चढ़ जाएगा कि उसको बदला लेना है, उसको कुछ कहना है, तुम्हें कुछ कहा है तो तुम्हें उसको कुछ कहना है बदले में। तो अब क्या होगा, अहंकार कहाँ चला गया, किसको सोचने लग गए, आप दूसरे विचार को सोचने लगे कि उसने ऐसा कह दिया तो अब मैं उसको कुछ कहूँगा, तो उसको कुछ कहना ही पड़ेगा, अब तो कहूँगा, ऐसा कैसे कह दिया उसने। तो अब बात कहाँ चली गई सारी, दूसरे विचार पे। पहला विचार खत्म, तो पढ़ाई खत्म। पढ़ाई कहाँ डिप्रेस करी, पढ़ाई करी नहीं डिप्रेस, पढ़ाई ने कहाँ डिप्रेस किया, किसने डिप्रेस किया, उस दूसरे विचार ने डिप्रेस्ड किया। जो किसी ने बोल दिया था
और अहंकार ने उसको क्या कर लिया था, ईगो पे ले गया, अपने ईगो पे। अहंकार को चोट लग गई कि ऐसे कैसे किसी ने मुझे कह दिया। यही अहंकार होता है, इसी को बोलते हैं झूठ, इसी को हटाना होता है। ये हट गया तो आपको कभी कोई चीज याद नहीं रहेगी। और हाँ, जिस टाइम जो काम कर रहे होगे उस टाइम वही चीज याद आएगी, क्योंकि वही काम कर रहे हो, जिस टाइम जो काम कर रहे हो उसी टाइम ही वही काम आप कर रहे होगे और वही चीज आपको याद आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो कारण फिर क्या हुआ, विचार आया दूसरा। अब विचार आया तो उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। अब वो तो दूर बैठा, पता नहीं कहाँ चला गया, उसको पता ही नहीं है। जिसने तुम्हें कुछ कहा था उसका अता पता है नहीं है। जब अता पता ही नहीं है तो वो तो कहीं चला गया। अब ऐसे तुम क्या कर रहे हो उस बात को लेते हुए कि उसने कैसे मुझे कैसे कह दिया, उस चीज को याद कर रहे हो तो क्या हो रहा है, टेंशन बढ़ रहा है कि उसको कुछ कहना है हमें, उसने कैसे मुझे कह दिया, तो टेंशन बढ़ा। और टेंशन जैसे बढ़ा तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई तो डिप्रेस्ड हो गए, और डिप्रेस्ड हो गए तो काम खराब हो जाता है। फिर सर दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है, दवा लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। कारण कुछ नहीं था, कारण पढ़ाई थी नहीं। कारण क्या था, वो जो किसी ने कुछ बोल दिया था उसको तुमने अहंकार ने दिल पे ले लिया। अहंकार को चोट लग गई, तुम्हें चोट लग गई। तुम्हें चोट मतलब अहंकार को चोट लग गई। जब चोट लग गई तो जब वो विचार आया तो खूंखार बन गया अहंकार, नहीं उसको तो कुछ कहना ही है, तो कहना है। अब वो अता पता है, उसका अता पता तो है नहीं, कहाँ उसको पता नहीं, कह दिया। अब कह दिया तो अब टेंशन में आ गए, कैसे कहूँगा, तो टेंशन होने लग गई। अब टेंशन होने लगी तो क्या हो गया, डिप्रेस्ड होने लग गया। फिर डॉक्टर के पास भागते हो दवाइयाँ लेने। दवाई लेनी थी नहीं, कोई कारण ही नहीं था दवाई लेने का। क्यों कह दिया तो कह दिया, क्यों आया विचार, इग्नोर करो ना। तुम्हारा काम क्या होना चाहिए कि वो काम करो जिससे तुम्हारी सुख मिलता हो, तुम्हें शांति मिलती हो, तुम्हारी कमियां हटती हो। तो मोशन पढ़ने से ही कमियां हटेगी ना, किसी चीज को जानोगे तभी तो कमियां हटेगी, डर हटेगा, दुख हटेगा, अहंकार हटेगा। तो जिससे ये चीजें हटती हो, अहंकार, दुख, डर, वही चीज हमें करनी चाहिए। इससे अहंकार दुख थोड़ी हट रहा था, इससे तो उल्टा बढ़ रहा था। अगर बढ़ रहा है तो ये हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो पास्ट का यूज कभी करना ही नहीं चाहिए। तो प्रेजेंट में जो चीज है उसके हिसाब से पास्ट की चीजें लेनी चाहिए। प्रेजेंट में क्या चीज कर रहे हो, प्रेजेंट में जैसे मैं मोशन पढ़ रहा हूँ, तो मोशन क्यों पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि उससे मेरी बहुत सारी कमियां दूर होगी, मेरा डर खत्म होगा, दुख खत्म होगा, अहंकार खत्म, मुझे फैक्ट पता चलेंगे, तथ्य पता चलेंगे, सब कुछ पता चलेगा। तो उससे सब कुछ पता चलेगा तो उससे क्या होगा, मेरा जितना डर है, मेरा अहंकार है, वो सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब अहंकार खत्म हो गया या अहंकार खत्म होने लग गया, तो आप बताइए अभी जो काम कर रहा हूं, इस काम में अगर कोई चीज याद आ गई हिस्ट्री से, जैसे मेरे को कुछ काम कर रहा हूं मैं, जैसे मान लो मोशन पढ़ रहा हूं, तो मोशन पढ़ रहा हूं तो मोशन किसने डिस्क्राइब किया, कौन सा साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया, तो ये मेरे को याद करना पड़ेगा हिस्ट्री में। तो ये मेरे लिए अभी यहाँ पे बेटर है, प्रेजेंट में ये मेरे लिए काम आ रहा है। क्या, क्योंकि इससे मेरी कमियां दूर होगी। तो वही चीज पास्ट वाली हमें याद करनी है। जिस टाइम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें अपनी कमियों को दूर करने में मदद मिले, बस। अब इसमें अपनी कमियों को दूर करने में मदद कहाँ मिल रही है, इसमें तो उल्टा क्या हो रहा है, टेंशन बढ़ रही है। इससे और इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। मोशन का और मुझे किसी ने कुछ कह दिया, इससे कोई रिलेशन है नहीं। इससे पता चलेगा मोशन के अंदर कुछ चीजें अपन ऐड कर सकते हैं, पास्ट की नहीं कर सकते। तो अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है ये हमें देखना है। अभी प्रेजेंट में हमें क्या चल रहा है देखना है। उससे क्या हमारी कमियां दूर हो रही है। अगर मेरी कमियां दूर हो रही है तो दूसरों की ऑटोमेटिकली दूर होगी। आप दूसरों को बांटोगे, जब दूसरों को बांटोगे तो मेरे समझ में ये नहीं आया कि दूसरा विचार जो आ रहा था, जिसकी वजह से टेंशन बढ़ रही थी, जिसका कोई रिलेशन नहीं था मोशन के साथ, उस विचार को आपने इंपॉर्टेंस क्यों दी। न कि जिस विचार पे आप काम कर रहे थे उस पर देनी चाहिए थी।
पर उस पे तो आपने दी नहीं जिस पे देनी चाहिए थी, आपने उससे हटा के दूसरे पे विचार पे दे दी, मतलब वो विचार तुम पे हावी हो गया, तुमने हावी होने दिया, हुआ नहीं, होने दिया। होने दिया क्योंकि तुम्हें मजा आ रहा था, किसी ने कैसे कह दिया मैं उसको कुछ कहूँगा। अहंकार को मजा आता है, जब तक किसी को कुछ कह ना दे तब तक मजा नहीं आता उसको, जब कह दे तो मजा आता है। तो इसलिए इसकी वजह से सारा काम हुआ है ये टेंशन डिप्रेशन का। बाकी सब सही चल रहा था, अब प्रेजेंट में काम करते रहे, प्रेजेंट में काम करते करते तुम्हें कमियां हटाने के लिए जो जो चीज की जरूरत पड़े वो ले लेते। पास्ट में चीज की जरूरत पड़ती है तो पास्ट में ले लेते, पास्ट की ले लेते। हिस्ट्री की जरूरत पड़ती है तो हिस्ट्री की ले लो। उसमें जो 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 जरूरत पड़े, जो जो तुम्हारे काम में कमियों को हटाते हुए आगे बढ़ते जाओ या बढ़ते चले जाओ। जिस जिस काम के लिए, जिस जिस काम के लिए आपकी कमियां दूर होती हो, जो जो काम करते हो जिससे आपकी कमियां दूर होती हो, वो काम आप लगातार करते जाइए। और जिस काम से तुम्हारा कमियां दूर नहीं होती है, तुम्हारा टेंशन बढ़ता है और शांति से दूर भागते हो, तो वो चीज आप इग्नोर मारिए, दूर हटाइए, उसको अंदर मत आने दीजिए। देखो चुनाव तुम्हारा ही है, तुम जैसा चुनोगे वैसा बन जाओगे। देख लो, तुमने पहले मोशन को चुना था तो तुम जान रहे थे, तुम अंदर से तुम्हारा डर दुख सब कुछ खत्म हो रहा था। तुमने भगवत गीता को चुना तो तुम्हारे सर डर खत्म, डर दुख दुख अशांति सब क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी। और साइंस को चुना तो भी तुम्हारी दुख डर अशांति सब खत्म हो रही थी। पर जैसे ही तुमने वो विचार चुन लिया जिससे तुम्हारा दुख अशांति और टेंशन बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिर तुम बीमार पड़ गए। बीमार कैसे पड़ता है आदमी? बीमार इसलिए थोड़ी पड़ता है कि काम कर रहा, पढ़ाई कर रहा तो बीमार पड़ गया। नहीं 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 नहीं, बीमार इसलिए नहीं पड़ता। बीमार क्यों पड़ता है? दूसरा विचार आप आ जाता है और उसको तुम ज्यादा क्या देते हो, इंपॉर्टेंस दे देते हो। जिस टाइम तुम काम कर रहे होते हो उस टाइम अगर दूसरा विचार आ जाए तो उस विचार को तुमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी तो पहला विचार हट जाता है और दूसरे विचार पे आ जाते हो तो पहला काम हट जाता है। तो पहले की टेंशन और दूसरे की टेंशन, पहला तो हट गया, उसकी टेंशन वो हटना क्यों हो रहा है, मेरे दिमाग में दूसरा विचार क्यों आ रहा है, उससे सर दर्द करते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। और एक दूसरा विचार है उसको महत्व भी दे रहे हो, इंपॉर्टेंस भी दे रहे हो, तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो जो चीज़ याद कर रहे तो वो याद भी नहीं होगी, फोकस भी नहीं होगा, सब कुछ खराब हो रहा है, टेंशन और डिप्रेशन हो रहा है। तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं, बस दवाई लेके बैठ जाओगे, कुछ होना तो है नहीं। फिर क्या होगा? बस यही करता रहे झुन्नू, बस डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो डिप्रेस कैसे हटाएं, डिप्रेशन कैसे हटेगा? देखो, आपने क्या किया, जो काम कर रहे हो, जैसे मोशन पढ़ रहे हो, मोशन पढ़ रहे हो तो इसी पे फोकस रखो बस। मोशन क्या है, व्हाट डू मीन बाय मोशन, मीन बाय मोशन, ठीक है। मोशन क्या होता है, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस है, कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, इस पे ध्यान। जब इस पे ध्यान दिया तो अब कोई दूसरा विचार आया नहीं। जब दूसरा विचार आया नहीं, बढ़िया जान लिया इसके बारे में और तुम आगे बढ़ते गए। जब आगे बढ़ते गए तुम जानते गए, सारी प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड सॉल्व होती गई और सारे क्वेश्चन आपने कर दिए और तुम क्या बन गए, टॉपर क्लास में। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है, तुमने एक चीज पे फोकस किया और वो चीज तुमने पूरी कर ली। अब क्या हुआ, दूसरा बच्चा जैसे मोशन पढ़ रहा था, अब बीच में कोई दूसरा विचार आ गया, क्या, गोलगप्पे खाने हैं। तो सीट से खड़ा हुआ और गोलगप्पे खाने चला गया।
इसकी पढ़ाई तो खत्म हो गई ना। कितने मिनट, मान लो 1 घंटा, 1 आवर, 1 घंटा इसकी पढ़ाई गई। भाई तू ये बंदा, पहला वाला बंदा इसने पढ़ाई करता गया, इसने एक भी ब्रेक नहीं लिया, तो ये बंदा क्या करेगा, टॉप करेगा ना। इसमें क्या हुआ, इसने गोलगप्पे खा लिए। अब ये गोलगप्पे वाली बात भी इसके अंदर आ गई, किसी ने बाहर जाके कोई बात कर ली होगी दोस्त ने, वो भी बात इसने अंदर ले ली होगी, और वो बात ले ली तो जो चीज इसने पढ़ा था वो भी भूल गया, क्योंकि उसने ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे दी, गोलगप्पे को, और ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे दी, अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाते वक्त जो वो बात बोल रहे थे उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, किसने, दूसरे वाले बंदे ने। तो अब जो पढ़ा था वो तो भूल गया, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंस उसने मोशन को नहीं दी। मोशन की बात भी तो कर सकता था वहां पे, कहां पे, गोलगप्पे वाले के पास में दोस्तों के साथ मोशन की बात भी कर सकता था, उसको भी सिखा सकता था, तो नहीं सिखाया, उसमें भी वो दूसरी बात कर रहा है, तो दूसरी बात पे ध्यान दे रहा है, तो मोशन कहाँ से तुम्हें समझ आ जाएगा, ये कहाँ से तुम्हें रह जाएगा, नहीं रहेगा, तुम बात ही दूसरे कर रहे हो, इंपॉर्टेंस तुम्हारा। तो संगति सबसे बड़ी चीज होती है कि संगति कैसी होनी चाहिए। अगर संगति आपकी अच्छी है, दोस्त आपके अच्छे हैं, जो अच्छे माने क्या, वो दोस्त जो तुम्हारी कमियों को दूर करते हैं, दुख को दूर करते हैं और डर को दूर करते हैं, कमियां, दुख और डर को दूर करते हैं, इनको दूर करते हो, वही दोस्त अच्छा होता है, वही संगति अच्छी होती है। क्योंकि उससे क्या होगा कि जिस टाइम तुम मोशन पढ़ रहे होगे, तो अगर मान लो अगर तुम्हें बाहर जाना भी पड़ गया, तो आप मोशन से रिलेटेड उससे बात कर सकते हो दोस्त से, क्योंकि उसको भी पता है कि वो टॉपिक मुझे कुछ सिखाएगा। अब तुमने दोस्त ऐसे बना रखे हैं जिसको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो बस बाहर घूमना है, ऐसे करना है, गलत काम करना है, तो क्या करेगा वो। अब तुम बात करो इमोशन की, वो बात करेगा गोलगप्पे खाएं, पिज्जा खाएं, वो ये बात करेगा, तो कहाँ से फिर तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। तो बात यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, वो बात कर रहा है मोशन की, तुम बात कर रहे हो, जो दूसरा दोस्त, हमारा दोस्त बात कर रहा है पिज्जा खाने की, तो पिज्जा खाने की और मोशन की बात कहाँ से इक्वल होगी, कॉन्ट्राडिक्ट करके नहीं। तो ये दोस्त फिर क्या होते हैं, टेंशन में आते हैं कि यार ये बात कुछ और कर रहा है, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ। अगर कोई बात ऐसा दोस्त हो जो तुम्हारी अच्छी संगति है, वो दोस्त समझता है कि भाई मोशन की बात कर रहा है तो मेरा भी इसमें क्या होगा, मेरी भी कमियां दूर होगी, मेरे भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, तो हम बात करते हैं दोनों। जब दोनों बात कर रहे हैं मोशन के बारे में, मोशन होता है क्या, ये क्या होता है, तो दोनों बात कर रहे हैं मोशन में, तो अब दोनों मोशन की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। तो मोशन टॉपिक पे उस दोनों बच्चों का कमांड बढ़ जाएगा, तो दोनों बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे, टॉपर बन जाएंगे। टॉपर आदमी घटता क्यों है, बोलते हैं ना कि टॉपर कैसे कम हो गया। अगर टॉपर जो है उसकी रैंक कम कैसे हो जाती है, देखो, एक टॉपर 1 है, एक टॉपर 2 है, दोनों के बारे में बताओ। 1 ने दोस्ती की अपनी अच्छी संगति के साथ, अच्छी संगति, कोई दोस्त है उसके साथ, ये दोस्त नंबर 2 इसका, इसने दोस्ती की, ये दोस्ती की, ठीक है, और इसने गंदी संगति के साथ दोस्ती की, साथ दोस्ती की, ठीक है। अब देखो ये टॉपर क्या किया, इसने समझा कि मैं उसका ही चुनाव करूंगा जिससे मेरी कमियां दूर होती हो, वही दोस्त चुनूंगा जिससे मेरी कमियां दूर होती हो। तो ये बंदे ने अच्छा किया, तो ये बंदे ने उससे संगति कर ली। ये बंदा फर्स्ट वाला भी क्या पढ़ता है, मान लो भगवत गीता, अध्यात्म, मान लो अध्यात्म प्लस बाहरी नॉलेज, दोनों लेता है। और ये भी बंदा, ये जो इसका दोस्त है, इसका ये दोस्त है, ये भी अध्यात्म प्लस बाहरी नॉलेज दोनों लेता है, नहीं लेता। इसमें क्या हुआ, ये सिर्फ क्या कर रहा है, बाहरी नॉलेज ले रहा है, इसको अध्यात्म के बारे में पता ही नहीं है। हु एम आई,
मैं कौन हूँ, इसको पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि मैं हूँ कौन। जब इसको पता ही नहीं है कि मैं हूँ कौन, देखो ध्यान से, जब इसको पता ही नहीं है मैं हूँ कौन, तो कैसे किसी का चुनाव कर लेगा, कि किसी अच्छे का चुनाव कैसे कर लेगा? इसको पता ही नहीं मैं हूँ कौन, इसको पता है मैं हूँ कौन। जब इसको पता है मैं हूँ कौन, तो अच्छी संगति का क्या करेगा? चुनाव करेगा। और ये मैं हूँ कौन कहाँ से पता चलता है? ये अध्यात्म नॉलेज से पता चलता है। अध्यात्म नॉलेज क्या होती है? जैसे भगवद गीता, वेदांत, उपनिषद, अब पढ़ो। अब देखो, अगर ये टॉपर 2 है, इसको कुछ पता ही नहीं है अंदर की नॉलेज, जब इसको पता ही नहीं है अंदर की नॉलेज, तो ये बाहरी नॉलेज लेके घूम रहा है। तो बाहरी नॉलेज के हिसाब से इसने वैसी संगति कर ली, और वैसी संगति कर ली। इस बंदे को तो बाहरी नॉलेज भी नहीं है, बाहरी नॉलेज भी नहीं है, प्रॉपर नहीं है, कुछ नहीं है, अंदर की भी नहीं है, बाहरी भी नहीं है। ठीक है, तो बाहरी नॉलेज भी नहीं है, इसको क्या है? अध्यात्म नॉलेज भी है। और अध्यात्म माने वो जिससे तुम्हारी कमियां दूर होती हो, दुख दूर होता हो, डर दूर होता हो। वो कुछ भी हो सकता है, सभी धर्मों का हो सकता है, सभी धर्म इक्वल है इस मामले में, इसलिए ठीक है ना। तो जिस किताब से, जिस धर्म की किताब से अगर तुम्हारी कमियां, तुम्हारा डर, दुख और अशांति दूर होती हो, वही कहलाता है अध्यात्म। तो इसके बारे में अंदर की नॉलेज पता नहीं, मतलब इसमें अध्यात्म है ही नहीं। ठीक है, इसमें अध्यात्म है ही नहीं, इसमें अध्यात्म है ही नहीं, जिसमें अध्यात्म ही नहीं है, इसमें दोनों ही नहीं है। इसमें तो अध्यात्म ही नहीं है, इसमें दोनों ही नहीं है। उससे संगति कर ली इसने, और इसने क्या किया? उससे संगति की जिससे इसका खुद का रिलेटेड है। जैसे अध्यात्म बाहरी नॉलेज इसके पास है, तो उसने उसी से संगति की जिसके पास अध्यात्म बाहरी नॉलेज। अब ये जो टॉक करेगा, मान लो ये टॉक कर रहा है किसके बारे में? मान लो मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहा है, फिजिक्स के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ रहा है, न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ रहा है। तो ये जो बात करेंगे तो प्रॉपर बात होगी, अच्छे से बात होगी। जब अच्छे से बात होगी तो कोई टेंशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो पढ़ाई ने कहाँ डिप्रेस किया इन दोनों को? कहाँ किया? ये तो मस्त घूम रहे हैं, बच्चे मौज में घूम रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मौज में तो यही घूम रहे हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि जो मौज में वो घूमता है जिसके पास गाड़ी है, घड़ा, कुछ नहीं। मौज में वो घूमता है जिसके पास अध्यात्म भारी नॉलेज है और वो ले रहा है, और अच्छी संगति है। और अगर अच्छी संगति नहीं मिलती है तो ओनली किताबों की नॉलेज लो और किताबों की संगति ले लो, बस। उससे लोगे तो अच्छे से घूमोगे, आनंद से जियोगे, मस्त जियोगे। तो कहाँ नजर आ रहा? इसमें देखो, इसमें टॉपर 2 की बात हो रही है, तो देखो अध्यात्म नॉलेज है ही नहीं। अध्यात्म नॉलेज है क्या? अध्यात्म नॉलेज है ही नहीं। जब अध्यात्म नॉलेज है ही नहीं तो इसको कैसे पता कि मैं किसकी संगति करूं? क्योंकि संगति करने के लिए तुम्हें अध्यात्म नॉलेज होना जरूरी है, वरना तो किसी की संगति कर लोगे। तो इसमें अध्यात्म नॉलेज नहीं, बाहरी नॉलेज है। तो बाहरी नॉलेज का क्या करेगा ये अगर टॉपिक छेड़ेगा कि हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मान लो, तो ये क्या पढ़ पाएगा? नहीं। ये किसकी बात करेगा? यार घूमने चलते हैं यार, इधर उधर घूमते हैं यार, क्या पढ़ा पढ़ाई में, वैसे भी पढ़ाई करके क्या होगा? ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोलते हैं ऐसे लोग। कुछ नहीं होगा पढ़ाई करके, पैसे तो वैसे ही कमा लेंगे। अरे पैसे तो कमा लोगे, उस पैसे का यूज कैसे करना है तुझे पता नहीं होगा, क्योंकि उससे पैसे का यूज कहाँ करना है तुझे पता नहीं होगा। तो अपनी कमियां नहीं हटा पाएगा, कमियां बढ़ाता जाएगा ये बंदा। पैसा कमा लेगा, खूब कमा लेगा पैसा, इसके पास पैसा होगा, बट उस पैसे का यूज कहाँ करना है, किस लिए यूज करना है, किस पर्पज के लिए यूज करना है, पता नहीं होगा इसको। अंधाधुंध यूज करता है।
और यूज करेगा। कमियां बढ़ा लेगा, अहंकार बढ़ा लेगा, बहुत अहंकार हो जाएगा इसमें। और ये भी धीरे धीरे अगर ये भारी नॉलेज छोड़ता जाएगा, क्योंकि इसकी संगति होगी, तो भारी नॉलेज ले रहा था, जो नॉलेज ले रहा था वो भी छोड़ देगा, तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा। तब देख लो टेंशन किसको हुई, टॉपर 2 को। टॉपर 2 को टेंशन हुई किसके कारण, गलत संगति के कारण। और गलत संगति के कारण टेंशन हुई क्योंकि वो टॉपिक वो रिलेट करके वो बोल रहा था, तो वो सुन ही नहीं रहा था उसकी बात, उसका दोस्त। तो टॉपर 2 की गलती है कि उसने चुनाव गलत किया और अध्यात्म नॉलेज नहीं ले रहा है। जब वो अध्यात्म नॉलेज नहीं ले रहा है तो उसका कैसे क्या हो जाएगा, कैसे चुनाव करेगा वो। जब चुनाव ही अच्छा नहीं करेगा तो क्या होगा, डिप्रेस्ड होगा, नंबर कम आएगा, नंबर कम आएगा, टॉपर 1 क्या हो गया, टॉपर बन गया। और टॉपर 2 क्या हो गया, नीचे गिर गया, एट लास्ट में आ गया। तब ये रोने लग गया, डिप्रेस्ड हो गया, दवाइयां खा रहा है, ये दवाइयां खा रहा है, ये आनंद घूम रहा है। आनंद क्यों घूम रहा है, क्योंकि उसने चुनाव अच्छा किया, अध्यात्म का चुनाव किया और अच्छी नॉलेज का चुनाव किया, संगति अच्छी की उसने। और इसने संगति क्या की, बेकार की संगति। जिसने बेकार संगति की तो उसके साथ डिप्रेस्ड ही होगा, वो डिप्रेस्ड हो जाएगा पूरा, और डिप्रेस्ड ही होगा वो। तो हटाने के लिए क्या करना है, अध्यात्म नॉलेज लेनी है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, कुछ नहीं करना, बस ये अपना ही चुनाव है, अपने कारण ही हम डिप्रेस्ड होते हैं, किसी पढ़ाई के कारण नहीं, अपने कारण ही, अपने चुनाव के कारण डिप्रेस्ड होते हैं। तो क्या होगा, पहले डिप्रेशन रोकने का कारण, डिप्रेशन को कैसे रोकना है। तो कैसे रोकना है, पहला अध्यात्म शिक्षा, मतलब अपने आप के बारे में जानो, अपने आप के बारे में जानो। दूसरा साइंस, जिसको अपन बोलते हैं बाहरी नॉलेज, जिसमें क्या हो गया, सब आ गया, साइंस आ गया, मैथ्स आ गया, इंग्लिश आ गया, हिंदी आ गया, ठीक है, सब जितने भी है, हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गई है, इकोनॉमिक्स आ गई, सॉरी, ठीक है, एक्सेट्रा, जितने भी बाहर के नॉलेज है वो लो। अब तीसरा क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, यही होगा, ये दो होंगे, तब आपका डिप्रेस हट जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। कैसे फिर रिमूव होगा, फिर क्या करोगे आप, ये आ जाएगा, तो अच्छी संगति करोगे। दोस्त अगर नहीं मिलेगा तो किताबों को ही दोस्त बनाओगे, ऐसा अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा तो उसको किताबों को ही दोस्त बनाओगे, समझिए। दूसरों को सुधारने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये है डिप्रेस को ऐसे रोक सकते हैं। कोई है ही नहीं, पढ़ाई कहाँ, पढ़ाई आपको डिप्रेस कर दिया, कोई पढ़ाई कभी डिप्रेस नहीं करती। डिप्रेस आदमी खुद के गंदे चुनाव के कारण होता है, वो चुनाव गंदा करता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, कम नॉलेज के कारण वो गंदी संगति का चुनाव कर लेता है, जिससे पूरी लाइफ वो उसी में डूबा रहता है, खड्डे में। और जब वो मरने की तरफ जाता है, जब मर रहा होता है, जब टाइम आ जाता है, तब ये चीजें याद आती है कि मैंने पूरी जिंदगी गंवा दी, किसमें, गलत चुनाव में, या गलत चुनाव करके। मैंने नॉलेज अच्छी नहीं ली, अच्छी शिक्षा नहीं ली, अच्छी की संगति मैंने नहीं की, अपने ईगो के कारण। अहंकार उसको क्या कर दिया, उसकी जिंदगी को बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो आपको देखना, आपको कैसा चुनाव करना है। अब अहंकार आपके ऊपर ही है, अहंकार आपका ही है, तो आप जैसा चुनाव करोगे वैसा ही बन जाएगा। आपने चुनाव किया अच्छी शिक्षा का, तो आप अच्छे बन जाओगे, अच्छे की संगति करोगे। अगर आप चलोगे गंदगी का, तो आप गंदे बन जाओगे, टेंशन डिप्रेशन होगी। टेंशन डिप्रेशन क्यों होती है, इसी कारण होती है, वरना होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी जिंदगी में टेंशन डिप्रेशन। अगर आप ये दोनों नॉलेज, कभी टेंशन डिप्रेशन नहीं, कभी नहीं। चुनाव करके तो देखो, आध्यात्मिक शिक्षा लेके देखो, कभी टेंशन नहीं होगी। मैं हूँ कौन जान के देखो, मैं हूँ कौन, कभी टेंशन नहीं होगी। टेंशन क्यों होती है,
इसी कारण होते हैं कि आप क्या करते हो, ये जानते तो हो नहीं, ये शिक्षा लेते तो हो नहीं, फिर लेते नहीं हो, फिर बाद में टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, माथा पकड़ लेते हो, दवाइयाँ खाते हो, भयंकर दवाइयाँ खाते हो, और तुम भागते हो इन दोनों चीज़ों से। जब इन दोनों चीज़ों से भागोगे तो टेंशन डिप्रेशन तो होगी, क्योंकि यही चीज़ क्या करती है, तुम्हारे अहंकार को तोड़ती है, और अहंकार चाहता नहीं है कि वो तुम्हारी चीज़ तोड़े, अहंकार चाहता ही नहीं। अहंकार चाहता है कि उसकी चीज़ टूट जाए, अहंकार टूट जाए। अहंकार, अगर ये दोनों चीज़ पढ़ोगे तो अहंकार टूटेगा, अहंकार चाहता ही नहीं कि वो टूटे, इसलिए वो क्या करता है, इस चीज़ों को इग्नोर करता है, अच्छी चीज़ों को इग्नोर करता है, गलत चीज़ों को क्या करता है, कैप्चर करता है। गलत चीज़ें जल्दी कैप्चर होती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो अट्रैक्शन करता है, काम वासना की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो अब देखो ये चीज़ें होती रहती है। तो आपको देखना है डिप्रेशन का कारण क्या है। डिप्रेशन का कारण यही है कि आपके पास खुद को जानने के लिए नॉलेज नहीं है और बाहरी नॉलेज नहीं है, आप ले नहीं रहे हो, आप चुनाव गलत कर रहे हो। अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, आपको ये नहीं पता कि मैं हूँ कौन, ये कहाँ से आएगा, आध्यात्मिक शिक्षा से। और बाहरी नॉलेज कहाँ से आएगी, अब खुद पढ़ के मेहनत करनी पड़ेगी ना। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें हटेगी नहीं, टेंशन डिप्रेशन। आप क्या करते हो, 10 मिनट पढ़ लेते हो, हो गया बस खत्म। उसके बाद उसी बात को दोहराते रहते हो, जो तुम्हारे बात को किसी ने कुछ कह दिया हो वो गुजराते रहते हो, तो जो चीज़ पढ़ा था वो भी भूल गए, क्योंकि आपने उसको इम्पोर्टेंस दी नहीं जिस चीज़ को आपको देनी चाहिए थी। पर आपको किसको इम्पोर्टेंस, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे दी, जो चीज़ को नहीं देनी चाहिए थी। जिस चीज़ से तुम्हारा डिप्रेशन, टेंशन, डर, दुख, अशांति, ईर्ष्या, जलन, ये सब हटता है, वही चीज़ आप करिए, वही निष्काम कर्म है। बाकी सारा सकाम कर्म, निष्काम कर्म यही है बस।